दोस्तों यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी ट्वीट किया और उसमें भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बात की और जो नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर स्पीच दी थी जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी और भी दूसरी बात की गई थी जिस पर उनकी तारीफ आई। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया जल उठा है। अब आप पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखिए। गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूं कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन अपने मुल्क के लिए जिस तरह से वो खिदमत पेश कर रहा है या जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को दुनिया के सामने ला रहा है या जिस तरह से उसने दुनिया के सामने लाया कि मैं एक चाय फरोश करने वाले का बेटा हूँ और मैं चाय फलां जगह पे चाय फरोख्त करता था, मैंने वहाँ से ग्रो किया और मैं इतने गुज़श्ता 20 सालों से हुक्मरान हूँ। मैं इतना अरसा गुजरात में मैंने बतौर चीफ मिनिस्टर कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम किया और मैं इस वक्त 7 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ। तो उस शख्स ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान की पूरी जो उस वक्त जो इकानमी है वो दुनिया के सामने रखी, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो दुनिया के सामने रखी, उसने जो अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो दुनिया के सामने रखी और ये बताने की कोशिश की कि यस, दुनिया में अब जो सबसे बड़ी पावर, 6वीं बड़ी एटॉमिक या बड़ी पावर इमर्ज हो रही है वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से वो सामने आ रही है और उसने ये बताने में पूरे अपनी कोशिश की। लेकिन साथ ही उसने अफगानिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराने में उसने जिस चाबकदस्ती से और जिस शातराना अंदाज से दुनिया को बताया, वो मैं ये चाहूँगा कि आप उसी की ज़ुबानी आप सुने। मोदी और उस हवाले से उन्होंने जो टेररिज्म, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपने छुपे लफ्ज़ों में जिस तरह से थ्रेट किया, जिस तरह से वार्निंग जारी की और दुनिया के लीडरशिप को बताया कि ये जो टेररिज्म का हब जो अभी दोबारा फिर सामने नमूदार हो रहा है, उस हवाले से उसने बातें की। और फिर अब तो बल्कि खुलेआम ये बात हो रही है कि चाइना को कंटेन करना है और अब डिप्लॉयमेंट अगर देखा जाए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसमें चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका और जाके वो स्टेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी तक जाता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑफ अलायंस दूसरी साइड पर आप देख लें, जो कि इंडिया, अमेरिका, फिलीपीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जब हम देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल साफ जाहिर नजर आता है कि ये कोल्ड वॉर की, जो सेकंड कोल्ड वॉर की एक शख्साना नजर आता है और उसमें अब तो कोई बात शक की गुंजाइश रह नहीं जाती है। और खास तौर पे जो अभी हाल ही में एक मुआहदा हुआ है और जो कि अस्करी मुआहदा हुआ है, पहली मरतबा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में डिप्लॉयमेंट के लिए, जो कि खास तौर पर जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका और बरतानिया है जी जी। तो उसमें उस लिहाज से तो ये मिलिट्री जब पोस्चरिंग हो जाए और तो उसके बाद तो फिर गुंजाइश रह नहीं जाती और चाइना ने इस पे प्रोटेस्ट किया है, चाइना ने अपना इस पे एतमाल दिखाया है। तो ये आपके सवाल का एक जुमले में जवाब ये है कि यस, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड नाउ वंस इट हैज स्टार्टेड इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट इन द एंटायर रीजन एंड विल हैव इट विल हैव रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड। तो उस लिहाज से ये हीट जनरेट होती जाएगी